डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ये क्वेश्चंस है फ्रॉम चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12। सेक थीटा 13 बाई 12 के बराबर है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इधर ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे सेक थीटा जो गिवन है वो कितना है? सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12। अब अगर हम देखेंगे सेक किसके बराबर होता है? सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सेक किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके बराबर है? 13। और बेस किसके बराबर है? 12 के बराबर। अब ये यहाँ पे 13 आया और यहाँ पे बेस कितनी है? 12 है। आप इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी भी रख सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सी बी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी कितना है? 13 स्क्वायर इक्वल टू ए बी है 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। 13 स्क्वायर होता है 169। अभी 12 स्क्वायर इधर जाएगा, ये बनेगा -144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ बी सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 25 के बराबर। 169 माइनस 144, तो बी सी कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो है वो आया क्या? बी। 5 यूनिट जो भी है वटेवर में कोई मतलब नहीं है, इससे सेंटीमीटर है कि क्या है, इधर ये 5 आया। अब बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन करेंगे। तो साइन ए या साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? इसके बाद कॉस थीटा करेंगे। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी है यहाँ पे? 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। तो आ गया। इसके बाद टेन थीटा हम लिखेंगे। टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो वो किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर है 5 डिवाइडेड बाय बेस है 12। तो ये 12 इधर आ गया। अब यहाँ से जो है उसके बाद है सेक, वो ऑलरेडी गिवन है तो वो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है कोसेक। तो कोसेक जो है, कोसेक थीटा बराबर होता है कोसेक, ये साइन का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन कितना है यहाँ पे? साइन है 5/13। तो कोसेक जो है वो होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, वो आएगा 13 डिवाइडेड बाय 5, है ना। उसके बाद है कॉट। कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। तो tan तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये होगा बेस बाय परपेंडिकुलर विच विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले गिवन था सेक थीटा और हमें बाकी रेशियोज निकालने थे। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसका है क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अगर ये बोला गया है कि अगर एंगल बी और एंगल ए जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। बोला गया है कि वो कॉस ए और कॉस बी बराबर है। हमें दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी फिगर जो है वो बनानी है। तो यहाँ पे हम पहली फिगर बनाते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे फिगर बनाएंगे। देखो, ऐसे है क्वेश्चन ए बी और सी।
अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तभी तो कॉस, देखो ये यहाँ पे राइट एंगल होगा और यहाँ से भी ये राइट एंगल होगा, ठीक है ना। वो कॉस जो है वो किसके बराबर है, कॉस के बराबर। तो इस एंगल का कॉस, ये जो यहाँ पे एंगल ए है, ये किसके बराबर है, इसका कॉस किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर। हमें बताना है कि ये बताओ एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले ये दो ट्रायंगल्स, हम कॉस ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे भी होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कितनी है यहाँ पे इसके, ये इसकी बेस है इस वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल 1 अगर हम नाम देंगे, इधर ट्रायंगल 2 नाम देंगे, ठीक है। ये 1 की बात हो रही है कॉस से और ये 2 की बात हो रही है। ये आपको लिखना नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए बी सी, यहाँ पे डी हम नाम देंगे। अब बेस कितनी है ए डी इस केस में, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितनी है ए सी, इधर लिखो ए सी, इज इक्वल टू यहाँ पे बेस कितनी है डी बी डिवाइडेड बाय, और हाइपोटेन्यूज कितनी है सी बी, ठीक है। अब ये तो देखो, ये तो हमने इससे एक्सट्रैक्ट किया, जो भी हमें गिवन था ये हमने इससे एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। इसको हम फर्स्ट नाम देंगे। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल पीडीसी। तो ये एक ट्रायंगल 1 की बात हो रही है और ट्रायंगल 2 की बात हो रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, एडी डिवाइडेड बाय एसी इज इक्वल टू डीबी डिवाइडेड बाय सीबी, ठीक है। तो इधर से लिखेंगे हम, ये बराबर है ना, इनका जो रेशियो है वो बराबर है फ्रॉम फर्स्ट, हमें ये पता चला। साथ साथ में इनको ये सी डी जो है ये कॉमन है, सी डी इज इक्वल टू सी डी, दोनों में कॉमन है। जब ये कॉमन है और दो साइड्स इसके जो है वो प्रोपोर्शनल, हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, एक काम करके ऐसे भी लिख सकते थे, ए डी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू डी बी डिवाइडेड बाई सी बी इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई सी डी, ठीक है। तीनों साइड जो है ना इसके, इनका रेशियो सेम है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि देयरफॉर, अब हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल बीडीसी को, ठीक है। ये इससे हमें पता चला यूजिंग ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। सिमिलर करा रहे हैं प्रूव, क्योंकि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एंगल ए जो होगा ना वो एंगल बी के बराबर होगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे लिखना देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ रही है। इसके तरीके बहुत सारे हैं करने के, बट ये आसान सा तरीका है इसलिए ये मैंने आपको बताया। बाकी इसके और भी तरीके कंस्ट्रक्शन करके भी कर सकते हैं, या और भी सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया जो है इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो बट ये आसान है, ये आपको याद भी वैसे रहेगा, ठीक है, और भी बहुत आसान भी लगेगा आपको। तो ये था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे। उसके बाद इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा 7/8 के बराबर है। हमें क्या बोला गया, इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसकी जो है फिगर हम बनाएंगे, ठीक है। देखो अब ये यहाँ से राइट एंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। अभी थीटा की बात हो रही है, हम यहाँ पे ए बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप नाम लिखो तो ठीक है, नहीं लिखोगे कोई इश्यू नहीं है। अब जो गिवन है वो है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8,
8। तो इसका मतलब यहाँ से ये हम ले सकते हैं कि कॉट जो है, यहाँ पे 8 है। कॉट जो है, ये किसका उल्टा होता है? टैन का उल्टा होता है। टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये होगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8। देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 7 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8। ठीक है। अब तीसरा जो है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो वो हम किससे करेंगे? तो यहाँ पे बेस आया 7 और परपेंडिकुलर आया 8। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, वो हम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं हम, तो लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस के बदले 7 लेंगे, 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के बदले 8 स्क्वायर हम लेंगे। देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो किसके बराबर? 7 7 आर 49 प्लस 8 8 आर 4। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यहाँ पे मैं लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो आया 9 प्लस 4 13 प्लस 4 10 एंड 11 113। खाली हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो दैट मींस ये जो हाइपोटेन्यूज इधर आया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 113 आ गया। ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखें, इसको मैं यहाँ से थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे तो तब नजर रहेगी। अब करना क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस, देखो साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वो आएगा 8 डिवाइडेड बाय, या फिर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं आसान बनाने के लिए, देखो ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं 1 प्लस, या फिर ऐसे इधर समझाता हूँ आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? देखो ये फॉर्मूला बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक उसी तरह डिवाइड में भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी बनेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड में भी आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे हम लिखने वाले हैं। ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई नीचे भी ऐसे आएगा ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आप ये समझ गए होंगे यहाँ पे जो स्टेप है। आप चाहो तो सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट वो लॉन्ग प्रोसेस है, बेहतर फॉर्मूला है। ठीक है। 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज परपेंडिकुलर 8 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 113 है, और इसका स्क्वायर करना है बिकॉज इधर साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 113, इसका हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं, तो क्या आएगा? इधर मैं लिखूंगा 1 माइनस विच इज इक्वल टू 1 माइनस 8 स्क्वायर कितना हुआ? 64 डिवाइडेड बाय रूट 113 का स्क्वायर 113 ही आएगा। ठीक है ना। डिवाइडेड बाय इधर क्या आएगा? 1 माइनस 7 स्क्वायर 49 हुआ, डिवाइडेड बाय ये भी 113 आएगा, विच विल बी इक्वल टू 113 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113। ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 113 इंटू 1 कितना हुआ? 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 130। ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए ये तो आसान है, अब 113 और 113 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। 113 और 113 कैंसिल हो जाएंगे। 113 माइनस 64, ये वाला पोर्शन कितना बनेगा? ये बनेगा 49। 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 कितना हुआ? ये 64 हुआ। तो ये है इसका आंसर 49 डिवाइडेड बाय 64, पहले पार्ट का। अब दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। दूसरा पार्ट में यहाँ पे लिखूंगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट टैन का उल्टा होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू, अब मुझे यहाँ से फिगर से बताइए बेस कौन कितनी है? 7, परपेंडिकुलर कितना है? 8, तो वो आएगा 7 डिवाइडेड बाई 8 होल स्क्वायर, वो आएगा 7 7 आर 49 डिवाइडेड बाई 8 8 आर
4। तो इसका भी आंसर यही आया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आप ये देखो कि ये फॉर्मूला बन रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो आप अप्लाई करके आंसर जो है इजी निकाल सकते हो। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से जूम इन करते हैं थोड़ा सा इसको। अब देखें, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, फिर इसको चेक करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल सही से नहीं बन रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक फिर ये बनता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है सॉफ्टवेयर की। अब यहाँ पे ए बी सी आप नाम दे सकते हो, बिकॉज कॉट ए दिया है इसने। तो दिया क्या है, पी कॉट ए इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए कॉट ए किसके बराबर होगा, 4/3 के बराबर होगा ना। कॉट खुद विच इंप्लाइज कॉट किसके बराबर होता है, tan का उल्टा, tan होता है परपेंडिकुलर बेस, ये होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, इसके बराबर आया 4 डिवाइडेड बाई। तो दैट मीन्स दैट इज बेस जो है वो 4 के बराबर है और परपेंडिकुलर जो है वो के बराबर है। तो बेस 4 लेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां से ये साइड निकालना, हाइपोटेन्यूस निकालना है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज यहाँ से करने वाले हैं। तो पीजीटी को हमने यूज किया, हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आएगा, बेस कितना है 4, 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कितना आएगा, 4 4 आर 16 प्लस आर 9। ठीक है, तो यहाँ से 25 आया, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 25। खाली हाइपोटेन्यूस किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो हाइपोटेन्यूस 5 के बराबर आएगा। अब यहाँ से हाइपोटेन्यूस 5 आया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये जो LHS है वो RHS के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे एक इधर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये देखते हैं पहले। तो ये किसके बराबर है, 1 माइनस tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 डिवाइडेड बाई बेस कितना है 4। अब इसका स्क्वायर हम लेंगे डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ही फिर से तो 3/4 ही आएगा और इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, वो कितना आएगा, इधर इधर ही करते हैं, 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 होगा डिवाइडेड बाई 4 4 आर 16 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 आर 9 डिवाइडेड बाई 16। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16 इंटू 1 16 होगा, दैट इज 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 होल डिवाइडेड बाई, अब ये 16 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका लास्ट स्टेप है, क्योंकि ये जो 16 और 16 है ये क्या, ये कैंसिल होने वाला है। तो 16 जो है 16 के साथ कैंसिल होगा, 16 माइनस 9 कितना बचेगा, 3 माइनस 9 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से ये 7 आएगा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 कितना होगा, 25 आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये एक साइड आया हमें, ये आया 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब दूसरा करेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब दूसरा हमें करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ RHS देखना है, ये था इधर LHS देखना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा। ठीक है, cos स्क्वायर ए, cos किसके बराबर होता है, ये कितना आया था, ये आया था 5। ठीक है, अब cos स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इधर मैं लिखूंगा नीचे, परपेंडिकुलर
वेट सेकेंड, perpendicular divided by hypotenuse square minus base by hypotenuse, perpendicular सॉरी cos होता है base by hypotenuse square माइनस साइन कितना होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस जो है इधर क्वेश्चन में 4 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो इन इसको हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं इधर। तो बेस है इधर 4 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 3 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर। तो ये आएगा विच इम्प्लाइज 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 5 5 आर 25 माइनस 3 3 आर 9 डिवाइडेड बाय 5 5 आर 25। तो नीचे यहाँ पे 25 ही आएगा एलसीएम में, और 16 माइनस 9 कितना होगा 7 होगा। तो क्लियरली यहाँ पे एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं आई थिंक। इसमें बस कंसेप्ट आपको यूज करना है, ये आपको आना चाहिए। थर्ड साइड निकालना तो फिर आसान रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।